करोड़ देखें, माजरत के साथ लॉजिकल अगर बात की जाए, यहाँ पर 22 की बजाय 25 करोड़ लगा दें, ठीक है, जज्बा भी बहुत है, ईमान भी बहुत है, वहाँ पर तो फिर 1 अरब 25-30 करोड़ है। फिर अगर ये बात करें खाली जज्बे से या हाली अगर तादाद से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंडिया का ये जो अज़ाइम है, गंदे अज़ाइम है, वो उनको कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। वो आपके ही दौर में आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया था, तब तो उनका अज़म पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर से बॉर्डरों की तरफ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं, इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह इंडिया का हमें कोई बार नहीं, ना हम कुछ वो 100 हज़ार 2-2 हज़ार लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफ़ी हैं, हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं। मुस्लिम लीग नून है जो मियाँ बरादरान, ये इंडिया की बी टीम है, इनके सारे जितने भी मफाद और जितने भी इनके कंडक्ट है, इंडिया के सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें एटॉमिक पावर, जी एटॉमिक पावर है। हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पे इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये कौन होते हैं इस तरह के? इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं गिलगित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो लेने के लिए। जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि अगर वो तैयार हैं तो कामयाब हो सकते हैं? ये एक सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कि वो इस जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है वो तो आप बताएं ना। वजह उसके पीछे ये है कि जो आजकल आपको पता है जो मामला चल रहे हैं, जो इस गरीब और इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, रजीम चेंज के ज़रिए किया गया है इस मुल्क के साथ, इस वजह से उनको ये मौका मिल रहा है कि वो भी जो है वो अपनी बातें तो इसमें ये एक हकीकत पसंदी के साथ बात करें तो इसमें बुरी बात क्या है? उन्हें मौका मिल रहा है, वो तो मौके का फायदा उठाएंगे। इसके अंदर हम उन्हें कसूरवार कह सकते हैं? नहीं, उनको कसूरवार नहीं कह सकेंगे, ये हमारी आपस की कमजोरियां हैं। जिस तरह आपने रात को देखा लाहौर में, देखा, मैं खुल के अगर क्लियरली बताऊं कि अवाम लाहौर कैंट में पहुंच चुकी थी और जो आर्मी के टैंक हैं वो बाहर आ चुके थे, अवाम आमने सामने हो चुकी थी, लेकिन अभी हालात कंट्रोल में है। ऐसी सिचुएशन अगर बढ़ती है, सिचुएशन बनती है, ये लाहौर नहीं पिंडी में भी ऐसा हुआ है, तो फिर क्या कहेंगे? हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस तो फिर हमारे साथ एंगेज होंगी कश्मीर में या दूसरे बॉर्डर पर, क्या करेंगे? भाई सबसे पहले तो ये देखे ना कि ये अगर हमारी जो आर्मी है ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे माथे का झूमर है। लेकिन इसमें जो चंद लोग हैं, जो चंद अनासर हैं, जिनकी वजह से ये पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है, और जो उन लोगों की वजह से अब देखें, ये आज़म स्वाति की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ठीक है? जब आप एक बंदे, एक नुमाइंदे को जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, उसको सेंटर रह चुका है, उसको आप नंगा करके उसकी वीडियो बना के उसकी बेटियों को आप सेंड करेंगे, तो आप क्या दुख रख सकते हैं इन लोगों से आप, ठीक है? और उन लोगों की वजह से ये एक अदारा जो हमारा एक मेन अदारा है, इसकी वजह से हम लोग हैं, और मुल्क भी इस वजह से। कोई शक नहीं कि इधर किसी से भी पूछ लूंगा वो यही कहेगा कि पाक आर्मी पर फख्र है, अदारे से बहुत प्यार है। लेकिन जो अभी मामला बने हैं, अदारे के लोगों से नफरत की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, जो मामला नजर आ रहे हैं, अदारे तो एंगेज हो गए पब्लिक के साथ इंटरनल मामलात में। इसमें अगर इंडिया की फोर्सेस फ़ायदा उठाती हैं, उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया बाकायदा तौर पर कि हम रेडी हैं, हमें बस गवर्नमेंट ने इशारा करना है और हमने जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करने का मकसद ये है, देखें हमें अपनी फ़ौज में फ़ख्र है और इंशाल्लाह फ़ख्र रहेगा हमारा। ठीक है, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है उस पर क्या? वो स्टेटमेंट देते रहें, इंशाल्लाह हम बहादुर हैं, दिलेर हैं, इंशाल्लाह हम मुकाबला करें उनका, हम इंशाल्लाह उनका मुकाबला करेंगे। वो इनकी इतनी जरूरत नहीं हो हमारे साथ आगे पंगा ले लें। आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया, तब भी हम ये कहते थे जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने हटा दिया। आपसे बात करता हूँ कि आर्टिकल 370 की बात की जाए, वो भी खान साहब के दौर में हटाया गया इंडिया की तरफ से। अब अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो फिर इसका मतलब है खान साहब की वजह से, ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, कि खान साहब जब भी आते हैं या खान साहब का जब माहौल बनता है तो तब इंडिया वाले फ़ायदा उठाते हैं। हम जी जूते मारेंगे जी इनको। अच्छा, कश्मीर की तरफ देखें, कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर हमारे कश्मीर, अपने कश्मीर की खैर मनाएं। इमरान खान आ रहा है वापस, और अपने कश्मीर में तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, वहाँ पर तो काम चल रहा है डेवलपमेंट का। कश्मीर, हमें अपने कश्मीर का सोचना चाहिए, जो हमारे पास है उनकी डेवलपमेंट का सोचना चाहिए। और जो उनकी स्टेटमेंट आई है, इस टाइम पे आई है, क्या कहेंगे स्टेटमेंट पे? क्या
उनकी स्टेटमेंट का क्या, वो तो कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो कोई नहीं, आज़ादी के लिए हम अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद होंगे, हम कश्मीर भी लेंगे। कश्मीर लेंगे, पहले खुद आज़ाद होंगे फिर कश्मीर लेंगे? नहीं, हम आज़ाद ही हैं। हम फिर ये हकीकी आज़ादी मार्च का क्या मतलब है? ये बस कुछ इन चोरों से आज़ादी है, ये जो करप्ट माफिया है इनके खिलाफ हमारा जहाद है। ठीक है, खान साहब ने भी यही बोला जी, हमारा जहाद है कि हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सारी चीज़ें हमारे कप्तान ने कल बताई हैं हमें कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हमारे इदारे सब मजबूत होने चाहिए। लेकिन जो कुछ कल जो लाहौर में वाकया पेश आया कैंट के बाहर, जो पिंडी में वाकया पेश आया कैंट के बाहर, जी देखें, अगर अवाम ने कुछ ऐसा गलत किया है तो हम जिम्मेदार हैं अवाम। हमारा धरना हमेशा से पुरअमन रहा है और इंशाल्लाह हम हमेशा पुरअमन ही रहेंगे। और हम ये बाजवा साहब से भी इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि उनके भी जो काली बेड़े हैं उनको निकालें और अवाम का और पाक फौज का तलक मजबूत होने दें। बिल्कुल, अदारे हैं तो ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। देखिए सर, पहले हमने क्या कहा, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज है तो हम हैं। वो ठीक है, ये तो सब ये भी ये कहेंगे, सब ये कहेंगे। लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे कि जो इस टाइम कंडीशन है वो भी हमें मानने की ज़रूरत है कि नहीं। इस टाइम जो कंडीशन बनी है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि इस टाइम कंडीशन को देखते हुए इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि हम रेडी हैं, बस हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इशारा आएगा हम ये पाकिस्तान वाला कश्मीर ले लेंगे। और क्या आपको लगता है कि जो इंटरनल मामलात हैं डिस्टर्ब हो चुके हैं, इकॉनमी हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है, गवर्नमेंट अपोजिशन के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात चल रहे हैं, पब्लिक और गवर्नमेंट के इख्तलाफात चल रहे हैं, इस सिचुएशन में वो फ़ायदा उठा लेंगे, आपको लगता है ना? देखिए सर, सबसे पहले ये जो भी हालात जा रहे हैं इनका सिर्फ एक ही हाल है, इलेक्शन करवाएं और इंशाल्लाह हमारी पीटीआई जमात है ना, वो इंशाल्लाह इन सारे हालात को समझती है और हम कभी भी ये जो इंडिया के अज़ाइम है उनको पूरा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ। वो आपके ही दौर में आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया था, तब तो उनका अज़म पूरा हो गया। नहीं देखें, बात वो ही है कि हमारा कप्तान इंशाल्लाह इदारों को मजबूत देखना चाहता है और इदारे इंशाल्लाह हम इदारे हमें अवाम के साथ इंशाल्लाह वो अटैच हैं। कुछ बंदे हैं वो हर इदारे में होते हैं सर, लेकिन हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंडिया के ये जो अज़ाइम है, गंदे अज़ाइम है, वो उनको कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल। सर नहीं उठा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर से बॉर्डरों की तरफ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं। इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह इंडिया का हमें कोई बाहर नहीं, ना हम कुछ समझते हैं इंडिया को। ठीक है, देखें ये पाकिस्तानियों का जज्बा है, अच्छी बात है, लेकिन बात ये है हकीकत पसंदी को अगर देखा जाए, आप तो मुझे आई थिंक लग रहे हैं कारकुन हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि जो इस टाइम सिचुएशन है, पिंडी में कल जो वाकया पेश आया, कैंट के बाहर लाहौर में जो वाकया पेश आया, ऐसे अगर अदारे पब्लिक के साथ इंगेज हो जाएंगे, पब्लिक के वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो फिर बॉर्डर पे कौन होगा, क्या करेगा? सर असल मसला ये है, ये तो हमारे घर का मामला है। जो पाक फौज है उसके साथ ही हमें, वो हमारे साथ है। अवाम, ये हमारे घर का मसला है। जब अदर कोई बाहर की घर का मसला है, लेकिन जब घर में आपस में दो भाइयों में इख्तलाफात होंगे तो बाहर वाला फायदा उठाएगा। हम फौरी छोड़ देंगे इख्तलाफात अपने, कोई मसला ही नहीं। हम इंडिया से ही अदर कोई भी मुखालिफ मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हज़ार 2 हज़ार लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफ़ी हैं, हम तो बम बांधने वाले बंदे हैं। कोई मसला नहीं ऐसा कोई। एक तो ये मसला है, हमारे लिए ये कोई मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बाहर की गवर्नमेंट का या अदर मुल्कों का कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमारे पे कोई खौफ है। हम एक एटमी पावर मुल्क हैं, फिर हमें क्या खौफ हो सकता है इंशाल्लाह। हम एक एटमी पावर हैं और हमें इस चीज़ पर फख्र है। ये बताएं फिर आपके जो खान साहब हैं, इमरान खान साहब, वो ये कहते हैं कि भारत की और अमेरिका की साजिश के साथ ये रजीम चेंज हुई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो है। सर ये बड़ी बातें हैं, इनका पता तो उनको ही है, हमारी हद तक। जी मैं आपको पहले ये वादा करना चाहता हूँ कि जो है मुस्लिम लीग नून है, जो मियाँ बरादरान, ये इंडिया की बी टीम है। इनके सारे जितने भी मफाद और जितने भी इनके कंडक्ट हैं इंडिया के साथ हैं। इनके हाल ही में देख लो कि जिस तरह मरियम बीबी के दामाद ने उस पावर प्लांट के लिए जिस तरह असरअंदाज हुआ है,
मौजूदा गवर्नमेंट में, तो इसमें तो कोई दो रही नहीं। उनका ये वहम हो सकता है, शौक हो सकता है, उनके ख्याल। इसका मतलब है जैसे आप कह रहे हैं कि ये उनकी बी टीम है, आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी फिर तैयारी पूरी होगी। मगर ये उनकी खामख्याली है। इधर 22 करोड़ इंशाल्लाह जा गई है। खान साहब ने इन लोगों को शौर दे दिया है। अब इनकी 22 करोड़ देखें, माजरत के साथ लॉजिकल अगर बात की जाए, यहाँ पर 22 की बजाय 25 करोड़ लगा दें, ठीक है, जज्बा भी बहुत है, ईमान भी बहुत है। वहाँ पर तो फिर 1 अरब 25-30 करोड़ है। फिर अगर ये बात करें खाली जज्बे से या खाली अगर तादाद से, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे तो तादाद उनकी ज़्यादा है। हमारी हिस्ट्री देख लें आप सारी, जो आज़ादी की तहरीक है उसको आप सारे कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा। 1947 को भी पता चल जाएगा कि किस कदर हमने जदोजहद की, हमारे आबाद दाद ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों के नजराने दिए, इसलिए नहीं दे। ये इनकी वहम है। हम सुपर पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें एटॉमिक पावर, जी एटॉमिक पावर है, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं इनकी। ये ठीक है ना, ये उनकी ख्वाहिश इनकी हुकूमत की वजह से हुई है। ये जो हमारी हुकूमत है, जी जी जी, ये चाकू कसूरवार कौन, हम हैं या वो हैं? जी कसूरवार हमारे कहते हैं कि हम ही हैं, हम अवाम हैं, हम ही हैं कसूरवार। हमने इनको मौका दिया है। मैं कहता हूँ दुनिया का मकबूल लीडर है जिस कातलाना हमला हुआ है। मैं कहता हूँ कि आज पूरा पाकिस्तान जाम होना चाहिए था। ये बताएं कि क्या जो कल वाकया पेश आया पिंडी के बाहर, पिंडी कैंट के बाहर, लाहौर कैंट के बाद, मुझे तफसील करने की ज़रूरत नहीं, आपको देखा ही होगा आपने कि जो भी मामला पेश आए, ऐसी सूरत हाल पर जो बैरूनी हमारे मुखालिफ हैं, जो हरीफ हैं, उन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बिल्कुल शोर शाट फ़ायदा मिलता है उनको। ये उनकी बखलाहट का ये बखलाहट है, ये घबरा गए हैं। ये देखो कि कल चंद आदमी थे हमारे PTI के, वो एक अमन एहतजाज कर रहे थे, तो उनको इतनी बड़ी जनाब उनके ऊपर शैलिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। टैंक बाहर आ गए। जी जी, तो ये देख लो, ये सारे जो गंढे हैं 5 मई वाला देख लो, ये देख लो, ये बखलाहट का शिकार है। तो इंशाल्लाह ये इनके आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये जो तहरीक आज़ादी की, इंशाल्लाह ये इनको इधर से जाना ही पड़ेगा। इनका मुकद्दर सिर्फ जेल है, जेल है, जेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है इंशाल्लाह। आइए, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए, इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये कंडीशन बन गई है, इस पर जो हमारे जनरल बाजवा साहब हैं उनको देखना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। आपने कल देखा होगा कि लाहौर में क्या वाक़या हुआ है, और में भी वही क्या, इसके अलावा पेशावर में क्या वाक़या हुआ है। पेशावर में एक फ़र्द टैंक के ऊपर चढ़कर उसने पाँव मारे हैं। इससे ज़्यादा क्या हमारा जो एक फ़र्द की वजह से, हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने मजबूरन या जैसे भी अवाम जो और अदारे जब आमने सामने हो जाते हैं, तो वो एक फ़ख्र की निशानी नहीं, वो शर्म की निशानी है। ये देख लें आप, ट्विटर देखें DGI SPR का, तो हर बंदा देखें। फिर भी जो है हमारे अदारे हैं, रिस्पेक्ट, जो गलत करे उसके खिलाफ आप बोलें, लेकिन क्या अदारों के खिलाफ बोलने का ना तो मुझे कोई हक है, ना ही यहाँ से कोई। आप अदारे से प्यार नहीं करते? मैं अदारे से प्यार करता हूँ, लेकिन एक फ़र्द की वजह से उसने पूरे अदारे को बदनाम कर दिया है। उसको चाहिए कि इस तरह की जो गलत हरकत कर रहा है, कभी किसी को हुकूमत में आने देता, कभी किसी को, उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया है। इसलिए तो ऐसी सूरत हाल में अगर देखा जाए, पहले इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, वहाँ जो उनके पास कश्मीर है उधर से, फिर अब वो कह रहे हैं कि हम रेडी हैं, हमें बस अपनी गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल चाहिए। तो क्या वो वाकई में रेडी होंगे? और अगर वो रेडी हैं तो फिर हम क्या कर पाएंगे? जो हमारी अपनी सिचुएशन बनी है, हकीकत पर मबनी क्वेश्चन है, आंसर इसका आपके पास अगर है तो ज़रूर दें। ये तो इन सब को इकट्ठे बैठ के इसका सलूशन हल करना चाहिए। इसका तो बात की बात है। अभी अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है तो हम फिर तो हमारी मजबूरी बन जानी है हमने पाक फ़ौज के साथ, क्योंकि ये हमारी मुल्क की फ़ौज है, ये हमारी अपनी पाक फ़ौज है। लेकिन ये जो इस वक्त जो कंडीशन है, इस पे हम बहुत शर्मिंदा हैं कि 1-2 फ़र्द की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है। तो इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान हमारा लीडर है। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान का साथ देंगे। सारी कौम पाकिस्तान फ़ौज के साथ है। अगर इंडिया में इतनी ज़रूरत है तो आए दिखाएं, आकर हमें कुछ भी ऐसा करके दिखाएं। ठीक है, हम भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर ये बोलते हैं ना कि हम तैयार हैं, आ जाए, हम तैयार हैं, लेकिन ये हमारा घर तैयार है। देखें, थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन सवाल करना मेरा हक है। कैसे तैयार हैं? कल जो पिंडी में वाकया पेश आया, अदारों के खिलाफ अवाम खड़ी हो गई है। लाहौर में वाकया पेश आया, पेशावर में वाकया पेश आया। अभी ये जैसे भाई बोल रहे थे, आपको लगता है कि हम सब यूनाइटेड हैं इस टाइम पे?
जी सर, इंशाल्लाह यूनाइटेड होंगे। अगर ये हमारे मुल्क की बात आ जाएगी, अगर कोई बाहर से हमें इस तरह आकर हम हमारे आगे इस तरह बोलेगा तो हम तैयार हैं, हम एक कौम हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी कौम तकसीम हो चुकी है, अभी नहीं हुई। हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पे इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये कौन होते हैं इस तरह के बयान देते हुए? आए, हम अपने कायद के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी मुल्क आकर हमें ये बोल दे कि हम कश्मीर फतह करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, ये तो हो गई एक जज्बाती सी स्टेटमेंट हो गई, स्पीच हो गई। अगर थोड़ा सा रियलिटी को देखते हुए हम देखें, 373 आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया, वो भी पीटीआई के टाइम पे हटाया गया। और उसके बाद अभी जो सिचुएशन है वो भी पीटीआई की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से बनी है। तो क्या समझते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इमरान खान साहब जिम्मेदार होंगे? नहीं सर, इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार ये हमारे अदारे हैं, जो कि अदारे भी नहीं है, ये एक बंदा है, एक बंदा जो ये सब कुछ कर रहा है, उसकी खातिर ये अवाम निकली हुई है। ये नहीं है कि इमरान खान ने कोई गलत काम किया या किसी और ने गलत काम किया है। ये हमारी फ़ौज ने, हमारे फ़ौज में जो फौज ने नहीं, फौज के अंदर जो कुछ लोग हैं, फौज को नहीं हम कहेंगे, जो कुछ लोग हैं, इन लोगों ने हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। ये सब जो भी कोई भी उठ के हमारे मुल्क के ऊपर ये उंगलियां उठा रहा है, ये जो बाहर से हमें पैगाम दिया गया कि अगर तुम ये कॉन्फिडेंट लाओगे, इसे उतार दोगे तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं तो हम आपके साथ नहीं हैं। आप कौन होते हो हमें ये बोलने के लिए? हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम एक कौम है, हम इंशाल्लाह ये मुसलमान कौम है, ये इनको सफ़ा हस्ती से मिटा देगी अगर ये आंख उठाकर ये भारत हमारी तरफ देखेगा तो। ठीक है, बहुत